नमस्कार छात्रों, बीएससी प्रथम वर्ष के लिए केमिस्ट्री का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर अकार्बनिक रसायन कहलाता है। इस अकार्बनिक रसायन के लिए आप ये पुस्तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अमृता, अजय शर्मा और मुकेश मेहता की। सुकाल यूनिवर्सिटी में यही पुस्तक सामान्यतः काम में चल रही है। इस प्रथम वर्ष के सिलेबस को मैं आपके समक्ष डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन इसकी जो इंग्लिश के टर्म हैं वो ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा विषय नहीं है और आप इस क्षेत्र में लैगिंग नहीं करें, इसलिए मैं आपकी सहूलियत के लिए पुस्तक और उसके पाठ्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मोहनलाल शुक्ला यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी प्रथम वर्ष में केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और थर्ड पेपर जो है फिजिकल केमिस्ट्री है और चौथा उसमें एक प्रैक्टिकल होगा। तो केमिस्ट्री का भी बीएससी फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से और थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से और फोर्थ प्रैक्टिकल होगा। जिस प्रकार अन्य विषयों की बात ही, इसमें तीनों थ्योरी के जो पेपर है वो 50-50 नंबर के हैं और प्रैक्टिकल जो है 75 मार्क का है। परीक्षा का पैटर्न की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका जो सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो 5 यूनिटों में विभक्त है। जो फर्स्ट यूनिट में उसमें पहला बिंदु हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का है। 6 कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब 6 संयोजक बंध होएगा। इसमें आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है और उसकी लिमिटेशन पढ़नी है। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है। वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, sp1, sp2, sp3। शेप्स ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस पढ़नी है। सरल अकार्बनिक अणुओं और आयनों की जो है आकृति या आकार के बारे में पढ़ना है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इसमें शिल्डिंग इफेक्ट वगैरह कुछ पढ़ना होगा। रेगुलर एंड डेविएशन फ्रॉम रेगुलर जियोमेट्री, जो नियमित ज्यामिति है उससे विचलन पढ़ना है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी है। होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन NO, HF और HCl के अलावा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य जिसे कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, द्विगुण आघूर्ण के लक्षण, उसके आयनन की प्रतिशतता के साथ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे विद्युत ऋणता कहा जाता है, उसका डिफरेंस पढ़ना है, जो इस किताब में दे रखा है उसी तरह। कोवेलेंट बॉन्ड के बाद दूसरा बॉन्ड आता है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में आयनिक स्ट्रक्चर पढ़नी है, रेडियस रेशियो इफेक्ट पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है, लिमिटेशन ऑफ द रेशियो रूल, लैटिस डिफेक्ट, सेमीकंडक्टर्स, लेटिस एनर्जी, बॉर्न हार्बर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, solubility of ionic solids, polarizing power, polarizability of the ions, Fajans rule, metallic bond, free electron, वैलेंस बॉन्ड एंड बाउंड थ्योरीज के बारे में आपको अध्ययन करना है। सबकी एक साथ हिंदी नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी हिंदी मुझे आप नहीं पाएगी, लेकिन किताब में जो सिलेबस है इस शब्द के साथ में इसके हिंदी भी दे रखी है। वीक इंटरेक्शन में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी है और वंडरवाल्स फोर्सेस पढ़ने हैं। यूनिट सेकंड में एस ब्लॉक एलिमेंट्स और केमिस्ट्री ऑफ द नोबल गैस है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कंपैरेटिव स्टडी पढ़नी है, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़नी है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द हाइड्राइड्स, सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन,
tendencies, including their formation in biosystems and introduction to metal, alkyls and aryls पढ़ने हैं। केमिस्ट्री ऑफ द नोबल गैसेस में इनकी हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी पढ़नी है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेस, केमिस्ट्री ऑफ जीनोन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ द जीनोन कंपाउंड्स की स्टडी सेकेंड यूनिट में करनी है। थर्ड यूनिट में है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड्स। 13, 14, 15 तीन ग्रुप्स है इसमें। पहला ग्रुप है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ द बोरॉन, डाइबोरॉन, हायर बोरॉन्स, बोरोहाइड्राइड्स, बोरेजिन्स, ऑक्सी एसिड्स, बोरॉन, बोरेक्स बीड टेस्ट। ग्रुप 14 जो कि थर्ड यूनिट का है, उसमें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, ग्रेफिटिक कंपाउंड्स, कार्बाइड्स, साइनाइड्स, कार्बोनिल्स और ब्रीफ आइडिया ऑफ फुलरिन्स। फुलरिन्स शायद हीरे से बना हुआ है, ये कार्बन कंपाउंड से बना हुआ है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, उसी तरह से फुलरिन भी होगा शायद, या सिलिकॉन से बना हुआ होगा। 15 में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स, एजाइड्स, हैलाइड्स, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड्स ऑफ द फास्फोरस, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फर्टिलाइजेशन का अध्ययन करना है। फोर्थ यूनिट में जनरल प्रॉपर्टीज, फोर्थ यूनिट में दो ग्रुप है, 16 और 17। 16 ग्रुप में जनरल प्रॉपर्टीज, पॉलीमॉर्फिज्म, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ द सल्फर, थायोसल्फ्यूरिक एसिड एंड साल्ट्स, थायोनिक एसिड्स एंड देयर साल्ट्स, टेट्रासल्फर्स और टेट्रानाइट्राइड्स का। ग्रुप नंबर 17 में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड्स ऑफ द हैलोजन्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, पॉलीहैलाइड्स, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द हैलोजन्स का अध्ययन करना है। पांचवी और अंतिम यूनिट में नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आते हैं। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट्स, टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट्स, देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिप्रिशिएटिंग एंड लेवलिंग सॉल्वेंट्स रिएक्शन इन non-aqueous solvents with special reference to liquid ammonia and liquid carbon dioxide. At the last, acid and bases, Arrhenius and Bronsted, Lowry, Lux flood solvent system and Lewis concept of acid and bases, Ansenovich definition की स्टडी करनी है। तो ये आपके बीएससी प्रथम वर्ष का प्रथम पेपर है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से है। उसके सिलेबस को मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड है, लेकिन ये जो पुस्तक है जिसको अपन ने कवर पेज आपको उपलब्ध कराया है, ये पुस्तक आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को परिपूर्ण करती है। इसलिए आप इस पुस्तक को क्रय कर लें और इस पुस्तक के माध्यम से अपना अध्ययन प्रारंभ कर लें। आपके अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, थोड़ी सी अवेयरनेस उत्पन्न हो जाए, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। धन्यवाद।